सबसे पहले सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम अशोक गौतम और मैं पुक्स प्रोटोनिक्स यूनिवर्स कंट्रोल सिस्टम्स के साथ जुड़ा हुआ एक मेंबर हूं। और ये संस्था अभी कुछ ही समय से चालू हुई है। इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो है जो युवा बेरोजगार हैं या जिनके अंदर कुछ प्रतिभा है, टैलेंट है, उनको आगे बढ़ाना। वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, खेल में, म्यूजिक में, कला में, जिस चीज़ को भी वो अपनी कला को उजागर करना चाहते हैं उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो उद्देश्य है इस संस्था के द्वारा हम लोगों को आगे बढ़ाना। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसकी कुछ फीस रखी गई है, वो बता दी जाती है जो भी हमारी टीम से मिलता है। बस हमारी जो संस्था है उसका उद्देश्य है कि जब जितने भी रोजगार पाने के इच्छुक हैं या जिनके अंदर टैलेंट है उनको आगे तक पहुंचाना, उनकी मंजिल तक। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। शुक्रिया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजय लोचक और मैं पुक्स से जुड़ा हुआ हूँ। और पुक्स से जुड़ने का एक हमारा रीज़न यही है कि इसमें एक नई सोच, कुछ भी मतलब कि जो आप विज्ञान के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में या किसी भी हेल्थ सेक्टर में अपना जो भी कोई आपको जो है खोज करनी है, प्रयोग करना है, उसके लिए आप इस संस्था से जुड़ सकते हैं। और इसी उद्देश्य से हम इससे जुड़े हैं। और हमने ये संस्था इसीलिए हमने इसको बनाया है कि सभी में कोई ना कोई टैलेंट है, सभी में कोई ना कोई एक किसी के पास कोई आइडिया है कुछ भी करने के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के या हेल्थ सेक्टर में, तो उसको करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और उसमें क्या है कि आपको एक हम अपना तरफ से निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे और सर्टिफिकेट भी मिलेगा और भविष्य में योग्यता के अनुसार हम उसको फंड का भी अवसर प्रदान करेंगे। अभी जैसा कि हम कल ही हमने जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है पुक्स की तरफ से। उसमें हमने जो प्रदूषण के जैसा चल रहा है आजकल, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तो उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है कि जो गवर्नमेंट है वो आजकल इस पर कोई काम नहीं कर रही है। जैसे कि कुछ भी प्रदूषण के तो प्रदूषण के लिए जैसे गवर्नमेंट कोई भी ठोस कदम उठाए, कुछ रिसर्च करे कि भाई प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। जैसे कि जल प्रदूषण है, उसमें बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जो केमिकल इसमें छोड़ रही हैं जिससे कि पानी दूषित हो रहा है। वायु प्रदूषण में भी ऐसी कई गैसेज हैं जो इन्वायरमेंट को गंदा कर रही हैं। बहुत से लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, उनकी अस्थमा जैसी एक आम बीमारी हो गई है। तो ऐसे ही बहुत से त्वचा के रोग हैं। तो हमने बस गवर्नमेंट से यही मांग करी है, प्रशासन से, कि इसमें आप रिसर्च करें और जो भी है उसको मतलब कि सार्वजनिक करें उस रिपोर्ट को, और उसमें हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे छात्रों को उसमें सम्मिलित करें जिससे कि वो भी कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। बस मैं इसी के साथ साथियों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हाँ तो सर, ये जो आपकी संस्था है पुक्स, इसके बारे में थोड़ा हमें कुछ बताएंगे? नमस्कार, मैं मनोज नानक पुक्स से जुड़ा एक मेंबर हूँ। मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ पुक्स के बारे में। पुक्स क्या है? पुक्स नई खोज, नया कौशल और एक नया भविष्य, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म देता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनिक यूनिवर्स कंट्रोल सिस्टम। सभी नवाचार यानी कि यंगस्टर भी हो सकते हैं, सीनियर्स भी हो सकते हैं, रिसर्चर भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, जो लोग बेरोजगार हैं या फिर स्कूल्स में स्टूडेंट्स हैं या फिर और दूसरी जगह रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके पास एक जज्बा होता है कि इच्छा होती है कुछ करने के लिए। उनका जो माइंड है वो एक रिसर्चर का साइंटिफिक माइंड होता है, लेकिन उनको एक जगह नहीं मिल पाती जहाँ पर वो अपने स्किल्स और टैलेंट को दिखा सके। तो उसी के लिए हमने पुक्स तैयार किया है। वो हमारे साथ जुड़कर अपने इस टैलेंट को समाज, देश और दुनिया का भला कर सकते हैं और साथ ही अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं। हम उनके लिए जो फाइनेंशियल के वो भी तैयार करेंगे प्लेटफॉर्म, उनकी रिसर्च को दुनिया को दिखाएंगे और उसके दुनिया को जो बेनिफिट होगा उससे जो उसको जो जनरेट होगी, जो इनकम जनरेट होगी, वो हम सोशल वेलफेयर में लगाएंगे। उसके खुद के अपने विकास के लिए भी काम में आएगी, जो अपनी रिसर्च के लिए जो
रिसर्च करने जा रहे हैं, उसमें भी काम आएगी। तो हमने इसके लिए तैयार किया है पुक्स इसका लिए। तो अभी हमने एक मेमोरेंडम कल ही एसडीएम साहब को दिया है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो कल ये मेमोरेंडम था जो हमने एसडीएम साहब को रजिस्ट्रार के पास इसकी रिसीविंग ली है। तो हमारी इसमें थोड़ी सी कुछ मांगे हैं, कुछ कंप्लेंट्स भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वायु, ध्वनि, भूमि व जल प्रदूषण, जो कि मोदी नगर की तहसील स्तर पर प्रत्येक 2 किलोमीटर पर प्रदूषण का क्या स्तर है। इसकी प्रमाणित संस्थान रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि दमा, कैंसर, पथरी, अल्सर और त्वचा जैसी भयंकर बीमारियों से जो लोग पीड़ित हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में, उनको सच्चाई का पता लगे कि इसके पीछे की जो रियलिटी है वो क्या है इन बीमारियों को फैलने की। जो पोल्यूशन है, जो कि वायु है, ध्वनि, भूमि व जल प्रदूषण है। तो इसके लिए हमने इनको कल विज्ञापन दिया है, उसको मैं थोड़ा सा और विस्तृत रूप में बताता हूँ। हमने लिखा तहसील अधिकारी को कि हमारे क्षेत्र के वायु, ध्वनि, भूमि व जल तत्वों को लेकर कुछ उद्योग, वाहन चालक व कॉलोनी निवासी बिना किसी पैरामीटर के अनावश्यक रूप से प्रदूषण फैला रहे हैं। उसका खामियाजा तहसील क्षेत्र भोग रहा है। जैसे जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार उद्योगों का गंदा पानी, जिसमें भयंकर हानिकारक रसायन जो जमीन में रिबोरिंग द्वारा या नालियों में बहता है। रिबोरिंग यानी कि कुछ अभी हम गवर्नमेंट से रूल्स बनाए थे कि जो लोग केमिकल का पानी होता था वो बम्बों में या फिर नदियों में या दूसरे ऐसे पोखरों में बहा दे देते थे, जिससे वो जहरीला पानी पीकर जानवर और लोग बीमार पड़ रहे थे। तो अब उससे बचने के लिए इन्होंने रिबोरिंग करना शुरू कर दिया, यानी उस पानी को जमीन में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर होते हैं उनके द्वारा नीचे पहुँचाने का काम करते हैं, जिससे हमारे जो भूमिगत जल है जो कीमती है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है, उसको प्रदूषित कर दिया। जब हम उस पानी को सबमर्सिबल या नगर पालिका की जो सप्लाई होती है उसमें उस पानी को लेते हैं तो क्या होता है, सब बीमारियाँ बननी शुरू हुई हैं। लोगों को पता नहीं ये बीमारियाँ बन कैसे रही हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। तो हमने उसी के लिए एक मांग करी है कि उसका पैरामीटर तैयार किया जाए, उनकी जाँच हो कि कौन कौन ऐसे कामों में लिप्त है। ये दूसरा हमारा है वर्षों से, और जिसके परिणाम स्वरूप हैंडपंपों में पानी आना बंद हो गया, पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया। इसकी तो हो गया। दूसरे मैं बताना चाहता हूँ कि जो सार्वजनिक स्थानों पर कुछ टंकियाँ रखी होती हैं उनकी सफाई वर्षों से नहीं होती। उनके अंदर कुछ जीव या छोटे मोटे छिपकलियाँ इस तरह के जीव उनमें सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, और लोग उन्हीं पानी को पीते रहते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा चारा नहीं होता उनके पास, तो उसे पीकर वो बीमार हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी सफाई हो और उसको भी सार्वजनिक किया जाए कि इतने समय पर इतनी सफाई की जाती है और उसकी डेट लिखी हो वहाँ पर, लोगों की कब सफाई हुई थी, कैसे सफाई हुई थी। दूसरा जो उद्योग धंधे हैं, जो गांव के आसपास उद्योग धंधे लगे हुए हैं, उनके पोल्यूशन से जो उनके वहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, केमिकल का रिसाव हो रहा है, या फिर केमिकल्स को खेतों या दूसरी जगह बहाया जा रहा है, या फिर वायु प्रदूषण जिसके द्वारा जो धुआं निकल रहा है फैक्ट्रियों से, वहाँ के आसपास की कॉलोनियों में भयंकर बीमारियाँ पैदा होती हैं। और वहाँ के गाँवों में, जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा, कैंसर, दमा, टीवी और इस तरह की दूसरी बीमारियां, उसकी वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है, उनका भी कोई पैरामीटर नहीं है। मैं चाहता हूं कि वहाँ के आसपास के लोगों की जो गांव बस्तियां, उनकी हवा का एक सैंपल लिया जाए उसका भी वहाँ पर, और उसको सार्वजनिक किया जाए कि यहाँ की जो हवा है इतनी दूषित हो चुकी है, या फिर इसका AQI इतना है, रहने लायक है भी या नहीं है, तो उसको रहने लायक बनाया जाए। उद्योग धंधों का जो पोल्यूशन हो रहा है उनको कम किया जाए, उनका एक फिक्स पैरामीटर बना जाए, जिसकी सूचना उन्हें अपनी कंपनी के मेन गेट पर दिखानी चाहिए कि हमारे यहाँ सर ये प्रोडक्शन होता है और इससे हम इतना जो पोल्यूशन हम इतना करते हैं, जो कि इसके आसपास रहने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसके साथ साथ वो आँख और फेफड़ों पर भी बुरा असर डाल रहा है, जिनमें से कुछ बीमारियाँ हैं मोतिया मैं टीवी में बता चुका हूँ। दूसरा हमारा भूमि प्रदूषण, यह कि आज की वनस्पति बिना जहरीला केमिकलों के उगाई नहीं जा रही है। किसान बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे फल और सब्जियाँ दूषित हो गई हैं, उनके जो अंदर जो केमिकल की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को इतनी भयंकर बीमारियाँ होने लगी हैं, पेट की, आंतों की, ब्लड की या दूसरी और ऐसी इस तरह की बीमारियाँ। और अभी आपने सुना ही होगा कुछ कंपनियों पर जब उनके सैंपल लिए गए तो वो सैंपल फेल पाए गए। कंपनी का नाम तो नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आपने सुना होगा हाल ही न्यूज़ में
और न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया के द्वारा। दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि साथ ही ध्वनि प्रदूषण में उनका जो स्तर और किन चीज़ों से ज़्यादा खराब हुआ है, एक तो प्रेशर और डीजे की साउंड। और डीजे की साउंड तो अभी आपको मेरे साथ बैकग्राउंड में भी सुनाई दे रही होगी। दूसरा प्रेशर हॉर्न, आजकल आपने गाड़ियों में देखा होगा प्रेशर हॉर्न इतने ज़बरदस्त होते हैं, तो किसी के पास आकर एकदम से इतने तेज बजाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दिल का मरीज हो या फिर वीक हो या फिर बच्चे हो, वो इतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि वो डर जाते हैं, अपना संतुलन भी खो देते हैं शारीरिक, और गिर भी सकते हैं, इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो उन सबको हटाया जाए, उनके चालान किए जाए। डीजे की एक सीमाओं के इतनी जो भी इसका पैरामीटर होता है साउंड नापने का, कि इतने से ज़्यादा उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उनका चालान काटा जाए, उनके डीजे के ऊपर उनको साफ दिखाया जाए कि अगर हमारा ये डीजे से कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इस डीजे से कोई प्रॉब्लम है तो इस पर आप कॉल कर इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। वो नंबर इस तरह से लिखा जाए पुलिस का, किसी भी विभाग का, कि वो सबको दिखाई दे और रीडेबल हो। हमारी ये भी मांग है। और दूसरा है हमारी के बेतहाशा लग रही बिना हिसाब किताब के जो टावर लग रही हैं घरों की छतों पर, मोबाइल टावर, और रिहायशी इलाकों में बड़ी बड़ी टावर लग जा रही हैं 50-100 फीट के। इन पर इतने वो रडार ये सिस्टम लगे होते हैं, इसके द्वारा फैल रहा रेडिएशन इतना खतरनाक है, बच्चों के मस्तिष्क पे त्वचा के लिए पता नहीं कितनी बीमारियां होती हैं। उनको कोई जांचने वाला नहीं है। उनसे बात करो, अगर वहाँ कोई आता तो कुछ बताने वाला नहीं है। एक दूसरे पर डालते हैं कि हमारे सीनियर से बात कीजिए, हमें कुछ नहीं पता, हम इस लेवल के। सीनियर से कॉल करो तो कहते हैं भाई हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे और बड़े सीनियर से बात की। तो एक दूसरे पर बात सब टालते रहते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। तो उसको भी नियंत्रण किया जाए, रिहायशी इलाकों में टावर को हटाया जाए, और जो उनके अगर कहीं उनके जो स्थान है लगाने का, वहाँ पर भी उनके पैरामीटर फिक्स किया जाए कि इस पैरामीटर से ज़्यादा इसको हम इसकी जो रेडिएशन है नहीं बढ़ा सकते। दूसरे वो सार्वजनिक कर जाए, वो भी उस टावर के बाहर या कहीं भी दूसरे तरीकों से, जिसे लोग आसानी से देख सकें। जिन जो हमारे ये 4 प्रदूषण से जिनसे लोग मर रहे हैं, उनके लिए प्रशासन बोर्ड रहता है। ना कोई मासिक आंकड़े हैं, ना प्रदूषण के ना ही हॉर्न में डीजे को लेकर चालान कटते हैं, ना ही सड़कों पर सूचना बोर्ड लगे हैं कि स्कूल व अस्पताल के पास शोर ना हो, ना सबमर्सिबल का कोई लाइसेंस जारी किया जाता, ना ही उद्योग क्षेत्रों में एयर प्यूरिफायर लगे हैं। हमारी महोदय जी से प्रार्थना की पुक्स के माध्यम से हम इन सभी प्रदूषणों की गंभीर समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं, ताकि आप सब सक्षम विभागों को आदेशित कर सकें कि वह भूमि, जल, वायु व ध्वनि प्रदूषण के प्रत्येक 2 किलोमीटर दायरे में क्या आंकड़े हैं, जांच कर जनमानस में सार्वजनिक करें, और प्रदूषण करने वाले लोगों पर संबंधित क्षेत्रीय विभागों के कर्मचारियों पर सही न जानकारी देने पर उन पर भी सख्त कार्रवाई हो। और शहर में प्रत्येक 2 किलोमीटर पर उस क्षेत्र की वायु, जल, भूमि, ध्वनि प्रदूषण का प्रदर्शन किया जाए, यानी कि उसको सार्वजनिक किया जाए कि यहाँ पर इन एलिमेंट्स का इतना मेजरमेंट है। और जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा स्वच्छता पाई जाती है, उन विभाग के लोगों और क्षेत्रों को सम्मानित किया जाए। महोदय जी, हमारा निवेदन है कि पुक्स की तरफ से हम आपसे मांग करते हैं कि उपयुक्त पत्र के संबंध में हमारी संस्था के कार्यकर्ताओं को और छात्रों को निःशुल्क व मान्य रूप से प्रोत्साहन राशि देते हुए इस प्रदूषण मुक्त अभियान में शामिल किया जाए, ताकि हमारी संस्था के छात्र व कार्यकर्ता भी इस अनुसंधान से जुड़कर सरकार का सहयोग करते रहे व शिक्षा भी देते रहे। धन्यवाद।